एंड वेलकम टू द टूपिक। सो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लास शैटर्ड इफेक्ट के ब्रोकन ग्लास इफेक्ट से हम अपनी इमेजेस को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और वो ब्रोकन ग्लास जो होगा वो ब्रश होगा। हम ब्रश एक ब्रोकन ग्लास का हमारे पास प्रीसेट ब्रश होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं उसको इंपोर्ट करना भी सिखाऊंगा इसमें कि इंपोर्ट किस तरह से करेंगे और हमारी इमेज को मज़ेदार किस तरह से बनाते हैं। तो बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो भी इमेज हमने ली हुई है, जिस इमेज को भी हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। अगेन क्विक सिलेक्शन से हमने इसका बैकग्राउंड लिया, सेलेक्ट सब्जेक्ट किया, एजेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हुए, सेलेक्ट एंड मास्क में चले गए। सेलेक्ट एंड मास्क में गए, हमने इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया, रेडियस को बढ़ाया, स्मार्ट रेडियस पर क्लिक किया। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा वाइट सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि दी कॉन्टेमिनेशन कलर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो चीज़ें थोड़ी सी गायब हो जाएंगी। हम थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस बढ़ा देते हैं, हल्की सी 1 पिक्सल बढ़ा के, और शिफ्ट एजेस कर देते हैं। तो एजेस से जो भी सिलेक्शन ली हुई होगी वो एक दो दो पिक्सल जो है वो बैक हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट में हमने न्यू लेयर मास्क कर देना है, ओके कर देना है, और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सॉलिड कलर बैकग्राउंड लेयर लेंगे और इसको डार्क बैकग्राउंड रख के इसको बैक कर देंगे। ठीक है, बैक करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने जो इमेज है उसका रेप्लिका लेना है, उसको डुप्लीकेट लेनी है कंट्रोल जे करके। कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने के बाद हम इस इमेज को थोड़ा डिस्टॉर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस किया, इस इमेज को हम रेंडमली डिस्टॉर्ट करेंगे। हम कमांड प्रेस करके इस कॉर्नर को यूँ खींच दिया और इस एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, यहाँ से ये बाहर निकाल दिया थोड़ा सा। इस तरह से हम इस इमेज को डिस्टॉर्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वार्प टूल लेके यहाँ से भी इसको यूँ डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, हमने इस बैकग्राउंड लेयर को अपने मॉडल वाली लेयर के पीछे ले जाना है और इस पर मास्क लगा देना है। मास्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मास्क को इन्वर्स कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी लेयर पे मास्क लगाने के बाद वाइट फिल करते हैं तो वो विजिबल होती है, और डार्क फिल करते हैं तो वो हाइड होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे इसका मास्क है वाइट, हम इस मास्क को कर देंगे ब्लैक, फिल कर देंगे इसमें ब्लैक फिल, तो वो हाइड हो गई, पूरी इमेज ही हाइड हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे अपना ब्रश टूल, ब्रश में जाएंगे और यहाँ पे गेयर आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे करना है इम्पोर्ट ब्रश। अब जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया है ब्रश का, जो डाउनलोडेड ब्रश है उसको आपने डाउनलोड करना है, और जहाँ पर भी वो फाइल आपने रखी हुई है वहाँ से इंपोर्ट में जाके उसको कॉल करवा देना है। इस पर ब्रश को कॉल कर देना है, डबल क्लिक करना है तो मेरे पास वो ब्रश आ जाएगा। मैं ब्रश का अपने साइज़ अभी छोटा कर दूँ, ऐसे ही ग्लास ब्रश इफेक्ट के नाम से आ गया। मैं इसको खोलूँगा, हमने लास्ट ग्लास ब्रश इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने देखा कि हमारा ब्रश इफेक्ट जो है वो आ गया है, हमने खोल लिया है, उसको इंपोर्ट कर लिया है। और आज की क्लास में मतलब आपने ये भी सीख लिया कि हम ब्रश को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं, अपने फ्रेंथिसिस जो लार्ज ब्रैकेट होते हैं उनको क्लिक करके उनका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इससे वाइट पे पेंट करूँगा, वाइट ब्रश पेंट करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट जैसे ही कलर हम मास्क पे लगाते हैं तो वो चीज़ विजिबल होना शुरू हो जाती है। तो जो हमने इमेज डिस्टॉर्ट की थी वो इस ब्रश के थ्रू विजिबल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने वाइट ब्रश से लेके इसको विजिबल करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर भी मैं करूँगा वहाँ पर वो विजिबल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ब्रश में जहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ वो सेम उसी पोजीशन पे ही है, रैंडम इफेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं वापस अंडू करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड किया, हम अपने ब्रश में गए, ब्रश की सेटिंग्स में गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर शेप डायनेमिक पे क्लिक करना है और एंगल इसका डिफरेंट कर देना है। ठीक है, और ठीक है, एंगल हमने डिफरेंट कर दिया, रैंडम इफेक्ट कर दिया। ब्रश टू शेप में जाना है और उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ठीक है, हमने बंद किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखिएगा कि ब्रश का साइज़, ब्रश का एंगल चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं, सही है।
तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा रैंडम सी फील आएगी, रैंडम इफेक्ट आएगा कि ब्रश किसी एक एंगल में आपने यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये हमने हल्का सा ब्रश इफेक्ट पीछे दे दिया। अब हम एक ब्लैंक लेयर लेंगे, उस ब्लैंक लेयर पे वाइट से हम थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट देंगे ताकि एक लाइट पड़ती है ग्लास के ऊपर तो वो थोड़ा सा शाइनी होता है। तो ठीक एग्जैक्टली हम ऐसे ही करते हैं। इसके फेस पे ना आए, एक यहाँ पे दे दिया, ब्रश का साइज़ छोटा किया, यहाँ दे दिया। ठीक है, या अगर हम इसके फेस के ऊपर लेकर भी आ जाते हैं गलती से, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ब्रश है जो हम ओवरलैप कर रहा है तो हम उसको बाद में रिमूव भी कर देंगे। हल्का सा हमने बाहर भी ले गए। ठीक है, इसी तरह से एक और हम लोगों ने ब्लैंक लेयर लेनी है। इसी ब्रश में जाएंगे, यहाँ पे डस्ट भी है, जो ग्लास की ब्रोकन डस्ट होती है वो भी है, हम वो थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देंगे यहाँ पर भी। अगेन एक बैक लेयर भी लेंगे जो हमारे मॉडल के पीछे, ताकि वो डस्ट थोड़ी सी बैकग्राउंड में भी जाए। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इस जो है क्या कहते हैं, इससे मसला हो रहा है, ये ओवरलैप कर रही है, बुरी लग रही है, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं लेसो टूल से लेके। इस ब्रश के सिलेक्शन, इस जो भी हमारी अप्लाई हुआ है ब्रश उसकी सिलेक्शन ली, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सॉलिड बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर एक और ब्लैंक लेयर लेते हैं और हमारा अपना ब्रश लेते हैं। ब्रश में से हम अपना जनरल ब्रश में से स्मूथ ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर कर देते हैं येलो फॉर एग्जांपल। और थोड़ा सा एक पीछे जो है ना ग्लो इफेक्ट देना है हमने। हम जैसे ही हम इसके ऊपर फेरेंगे तो आप देख रहे हैं पीछे से येलोइश थोड़ा सा ग्रे ग्लो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये देने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें लगता है कि भाई ये हमारी इमेज के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है या हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल यू क्लिक करके ह्यू सैचुरेशन से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। हम यहाँ से इसकी ह्यू बढ़ा के देखेंगे, जो हमें कलर पसंद आ रहा है हम उसका कलर वो चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अगर इसका रेड कलर पसंद आ रहा है तो मैंने ओके किया। ओके करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी डाउन करके इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन टॉप वाली लेयर पे आए, थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, प्लस किया, इस लेयर को कर दिया हमने स्क्रीन। यहाँ से हमने लिया रेड कलर, हमने ग्रेडियंट टूल लिया और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट चूज़ किया। ठीक है, या तो राइट क्लिक करके बेसिक्स में जाके आपने ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट नज़र आ रहा होगा। इसको हल्का सा हम लगा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमने ये ग्रेडियंट लिया, इसको थोड़ी सी ओपेसिटी हल्की सी डाउन कर देते हैं इसकी। तो देख रहे हैं कितने ईजिली ये हमने इस इमेज को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी भी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।